रीजन ये है कि एक पॉइंट पे मान लो इंटरसेक्ट कर भी गए, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो दो डायरेक्शन बताएंगे और दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो याद रखना है कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद रखना है चारों की चारों प्रॉपर्टीज, और जो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और क्यों नहीं करते उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया। ये सारी की सारी जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताया वही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, डन है, डन है, समझ गए ना वो इंटरसेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, क्यों नहीं करते इंटरसेक्ट, क्योंकि टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। अब बढ़ते हैं अपन मैक्सवेल भैया के पास। अब क्वेश्चन यहां से क्या आता है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टेट द राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड निकालेंगे बेटा, सब जेब से निकाल लो राइट हैंड, जेब से निकाल लो राइट हैंड। ठीक है, ये मान लो राइट हैंड, मान के लो हो ही राइट हैंड ही है भाई, लेफ्ट थोड़ी ना, राइट हैंड थंब रूल। अब मैक्सवेल जी ने बोला कि जो दायां हाथ का अंगूठा है ना, ये जो दायां हाथ का अंगूठा है ये बड़ा जरूरी है। कैसे जरूरी है, मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो मैं इस रूल से निकाल सकता हूं। मैंने कहा कैसे निकालूंगा, मुझे समझाओ। तो पहले देखो मैं आपको समझा देता हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं। आपको क्या करना है, मैक्सवेल भैया के अकॉर्डिंग आपको वायर को जैसे मान लो वायर है, ये इस डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, तो अपने थंब को ऐसे पॉइंट करो ऊपर की तरफ और अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल करो। तो जो तुम्हारी फिंगर्स हैं ये क्या बता रही है, ये बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। लिख दो भैया, कंसेंट्रिक सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तू फिर आ गया आज बिना कॉपी किताब खोले, सही बता, आज खोली है कॉपी किताब या फिर चिल कर रहा है तू बेटा। ना 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 ना, हाँ कंसेंट्रिक सर्कल, बहुत बढ़िया है ना। कैसे, अब इसकी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या बोला, this rule states that if a straight current carrying conductor is held in the right hand such that the thumb is pointing the direction of the current, अगर डायरेक्शन यहां है तो थंब को ऐसे करना पड़ेगा भैया, नीचे करना पड़ेगा। ये फिंगर्स क्या बताएंगी, ये फिंगर्स बताएंगी, बहुत बढ़िया, ये फिंगर्स क्या बताएंगी बेटा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई बेटा, जल्दी बताओ, डन है, डन है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बता रहा हूं। मान लो एक आपने कागज लिया, कागज में से एक ऐसे एक वायर निकाल दिया और उस कागज पे तुमने क्या करा, आयरन के छोटे 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 टुकड़े पटक दिए। थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड आती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड आती रहेगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा ना बेटा, यहां पर ना जो आपकी आयरन ने जो आपने डाले थे आयरन के टुकड़े, वो एक शेप में आ जाएंगे। कैसी शेप में आ जाएंगे, ऐसी कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में वो आ जाएंगे। ठीक है भैया, अब मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहता हूं यहां पर। देखो भाई, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है जो कि इस डायरेक्शन में कैरी कर रहा है, ठीक है। अब आप ये बताओ, अच्छा ये आपको पता है क्या, जब भी हम क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तीन नहीं चार लगाऊंगा वरना तुम गलत लोगो, तो हाँ, तो एक दो तीन अगर हम क्रॉस 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 करेंगे, इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। अगर हम डॉट 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 बनाएंगे, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। ठीक, अब मुझे बताओ इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी या बाहर जाएगी, बताओ बताओ। थंब को पॉइंट करो, फिंगर्स को करो, फिंगर्स को डालो भाई अंदर, डालो फिंगर्स को जल्दी, फिंगर्स को अंदर डालो भाई। देखो कैसे डालोगे फिंगर को अंदर, देखो थंब और फिंगर अंदर, क्या हुआ, देखो यहां पर गई अंदर, क्रॉस क्रॉस, और देखो फिंगर बाहर कहां से आ रही है, यहां से आ रही है आपकी फिंगर कर्ल होके बाहर, यहां से। तो यहां पर क्या होगा, डॉट डॉट। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, यानी क्या सीन है कि भाई यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, डॉट डॉट डॉट, डन। क्या हो गया, अरे तुमको क्या हो जाता है, बहुत गलत लोग हो यार तुम बहुत गलत हो यार, तुम मेरा वो करते हो, तुम वो करते हो, गलत हो तुम, बहुत पिटोगे मुझसे। चुप रहो, पढ़ लो चुपचाप, पढ़ चुपचाप, पेपर है, मजाक सूझ रहा है इनको, मजाक सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है इनको। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, ये डायग्राम बेटा बिल्कुल पूछा जा सकता है। डायग्राम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। देखना भाई, करंट कैरिंग लूप में, मतलब अभी तक हम स्ट्रेट वायर को पकड़ रहे थे, अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप को पकड़ लेंगे, लूप को पकड़ लेंगे, लूप बना लो भाई, ये रहा लूप, ठीक, मान लो लूप। अब इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये लूप है ना बेटा, तो इस लूप का मान लो एक छोटा सा पॉइंट पकड़ लिया, यहां पर करंट कैसे जा रहा है, देखो यहां पर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राउंड 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 राउंड, यानी इस लूप के एंड्स पे तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी। सिमिलरली ऐसे यहां पर देखो, यहां पर भी कैसे होगी, राउंड 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 राउंड, ठीक है। मतलब एक लूप के जो एंड्स हैं उसमें तो सर्कुलर होगी, बट लूप का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड सीधी जाती है। मान लो लूप है, मान लो लूप है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एकदम सीधी जाएगी, कहां से, सेंटर से। बट जो साइड्स हैं, साइड्स पे राउंड 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 राउंड, सेंटर से अंदर, राउंड राउंड राउंड, सेंटर से अंदर, बस इतना है ये कॉन्सेप्ट, समझे, समझे, ठीक है। तो ये क्या है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग अगर एक लूप आ जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी, वो ऐसी आपको दिख रही होगी। क्या बात समझ में आ गई बेटा, क्या बात समझ में आ गई। बट भैया कोई ट्रिक व्रिक बता दो, भैया कोई ट्रिक व्रिक बता दो, क्या ट्रिक बताओ, देख तेरे को ट्रिक बताओ, मैक्सवेल को छोड़,
मैक्सवेल का उल्टा काम करते हैं। मैक्सवेल ने क्या बोला, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो फिंगर्स क्या बताएंगी, फिंगर्स बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैं बोल रहा हूं मैक्सवेल को उल्टा कर दे, मतलब मैक्सवेल को उल्टा नहीं करना, मैक्सवेल के रूल को उल्टा कर दे। अगर तेरे पास कोई करंट कैरिंग लूप है, राउंड में है, मान लो ऐसे लूप है क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन, तो तू क्या कर, अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर और जो आपका थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। देखो फिंगर्स को कर्ल करो, थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो यहां पर क्रॉस होगी, अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, है ना। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर क्लॉकवाइज करंट है, ये क्या है, क्लॉकवाइज करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाती है, अंदर जाती है, अंदर, अंदर जाती है, अंदर। अब एक बात बताओ मुझे, एक मैग्नेट में नॉर्थ या साउथ पोल में से कौन से पोल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती थी, याद करो, नॉर्थ से निकलती थी, साउथ में जाती थी, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एक प्रकार का साउथ पोल बन चुका है, साउथ पोल बन चुका है। अब इमेजिन करो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप करो, एंटी क्लॉकवाइज में हाथ को ऐसे करो, हम बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। अब मैग्नेट में याद करो मैग्नेटिक फील्ड कहां से बाहर आती थी, नॉर्थ पोल से बाहर आती थी, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एक प्रकार का नॉर्थ पोल है। भैया बट आपने सब क्या बता दिया, दिमाग खराब हो गया। मैं बताता हूं बेटा, ये होती है हैकर वाली टेक्निक, रियल हैकर बोलते हैं इसको। पेपर में सवाल पूछा गया है, एक करंट कैरिंग लूप है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट को कैरी कर रहा है, बताओ उस पे कौन सा पोल बनेगा।